हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए कोर्स स्टार्ट किए हुए थे। ये उसका लेक्चर नंबर 4 है। तो शुरुआती 3 लेक्चर्स में मैंने आपको जो है सिलेबस उसका बताया, बेस्ट बुक्स क्या है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और जो उसका चैप्टर नंबर 2 है वहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हुए थे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से। ठीक है, तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम लोगों ने देख लिया है और आज उसके आगे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि इन लेक्चर्स को देखने के बाद आपको जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने में काफ़ी ईजीनेस फील होगा। ठीक है, उन लेक्चर्स को आप जरूर देखिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि माइनर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हमें एडजॉइंट डिफाइन करना है, एडजॉइंट और इन्वर्स डिफाइन करना है। तो एडजॉइंट और इन्वर्स डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें माइनर और कोफैक्टर की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। देन द माइनर एम आई जे ऑफ ए आई जे। माइनर किसका होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स से किसी एलिमेंट का होता है। इन ए इज द डिटर्मिनेंट। और होता क्या है? एक डिटर्मिनेंट होता है। कैसा डिटर्मिनेंट? of the square submatrix of order n minus 1 obtained by leaving ith row and jth column of A। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मान लिया कि एक मैट्रिक्स मैंने दे दिया A इज इक्वल टू सपोज 1 2 3 4 5 6 और 1 5 2। मान लीजिए इस तरीके की एक मैट्रिक्स हमने दे दी और मैंने कहा कि आपसे कि ये जो एलिमेंट 1 है इसका हमें क्या निकालना? माइनर निकालना है। तो सबसे पहले इसकी पोजीशन क्या 1 1 है, इसको हम लोग यम 1 1 से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? यम 1 1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या होगा? ये जिस कॉलम में है उसको छोड़ देना है, ये जिस रो में है उसको छोड़ देना है। तो अगर शुरुआती दौर में ये 3/3 की मैट्रिक्स थी तो जब हम इसका माइनर निकालने जाएंगे तो 2/2 का डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1। तो अब कौन सा डिटर्मिनेंट बचा हमारे पास? मतलब इसको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देने के बाद क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 5 6 और 5 2। इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 5 6 जा 30। तो कितना आ जाएगा? टोटल -20 आ जाएगा। तो ये इस एलिमेंट का क्या हो गया? माइनर हो गया। इसी तरीके से मान लें किसी और एलिमेंट का माइनर निकालना, मान लीजिए 2 का माइनर निकालना है। 2 की पोजीशन क्या है? थर्ड रो और थर्ड कॉलम में है, मतलब इसको हम यम 3 से डिनोट करेंगे। तो जब हमें यम 3 निकालना होगा, जिस रो में होगा उसको छोड़ देंगे, जिस कॉलम में होगा उसको छोड़ देंगे। तो क्या बचा हमारे पास? 1 2 4 5 बचा हमारे पास 1 2 4 5। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे तो हमारे पास इसका माइनर आ जाएगा 5 - 8 विच इज़ इक्वल टू -3। इसका माइनर कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग माइनर निकालते हैं। अब एक को फैक्टर क्या होता है? लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। सभी बातें स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हो रही हैं। देन द को फैक्टर सी आई जे ऑफ ए आई जे इन ए। को फैक्टर किसका निकाला जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट का निकाला जाता है। इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ द सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1 obtained by leaving ith row and jth column of A। ठीक है, इट फॉलोज फ्रॉम द डेफिनेशन दैट सी आई जे, अगर को फैक्टर निकालना आई जेथ एलिमेंट का, ठीक है, तो किसके बराबर होगा? -1 की पावर आई प्लस जे मल्टीप्लाइड बाई एम आई जे, उसका माइनर। ठीक है, तो को फैक्टर और माइनर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया फिर से एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज 1 2 3 -1 5 6 और 3 - 2 और 5। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब मान लिया कि हमें सपोज ये 3 जो है एलिमेंट है, इसका क्या निकालना? को फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देखिए, इसका को फैक्टर निकालना है तो पहले इसका हमारा इसका प्लेस क्या है? इसका प्लेस थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में है। इसका मतलब C31 पोजीशन है, तो C31 लिखेंगे। ठीक है, C31 को फैक्टर ऑफ 3 1 एलिमेंट। ठीक है, तो कितने के बराबर हो जाएगा? -1 की पावर, इसका जो इंडेक्स है कितना? 3 और 1 है, मतलब आई प्लस जे मतलब 3 + 1 कर देंगे। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? माइनर। माइनर किसका? थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट का क्या निकालना? हमको माइनर निकालना है। ठीक है, तो डेफिनेशन के हिसाब से इस तरीके से आएगा। अब -1 की पावर 3 + 1 तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये तो -1 की पावर 4 1 ही आएगा, मतलब बचा कितना? M31। अब हमें इस एलिमेंट का क्या निकालना? माइनर निकालना है। तो इसको छोड़ देंगे, जिस रो में है जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे। क्या बचा हमारे पास? 2 3 5 6 2 3 5 6।
अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 12 इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। 12 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ये इस एलिमेंट का क्या हो गया, को फैक्टर हो गया। ठीक है, तो माइनर और को फैक्टर में सिर्फ साइन का फर्क होगा, या तो दोनों बराबर बराबर होंगे, या तो दोनों के साइन में माइनस का डिफरेंस होगा, एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा। बस इतना ही अंतर आता है माइनर और को फैक्टर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है माइनर और को फैक्टर की, आइए देख लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम विद देयर को फैक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या मतलब हुआ इसका, मान लिया कि एक कोई मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू सपोज जनरल फॉर्म में ले लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23, और थर्ड रो हमारा क्या है, A31 A32 A33। ये हमने मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, अब मान लें कि पहले रो के हम लोग क्या निकालते हैं, पहले रो के हम लोग क्या निकाल देते हैं, को फैक्टर्स निकाल देते हैं। ठीक है, तो A11 का को फैक्टर क्या होगा, C11, A12 का को फैक्टर क्या होगा, C12, A13 का को फैक्टर क्या होगा, C13 होगा। अब जो एलिमेंट और उससे को फैक्टर को कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। तो जब आप ये करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाएगा। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। तो मैट्रिक्स के किसी भी रो के एलिमेंट्स को उससे करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे किसकी वैल्यू आ जाती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद द को फैक्टर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि इस बार एलिमेंट तो किसी एक रो का लिया जाएगा, लेकिन इस बार को फैक्टर उस रो का न लेके बल्कि दूसरे रो का लेंगे। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लिया मैंने A11 ले लिया, फिर A12 ले लिया, फिर मैंने A13 ले लिया, मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को मैंने ले लिया। अब हम लोग को फैक्टर फर्स्ट रो का ना लेके बल्कि सेकेंड रो या थर्ड रो का लेंगे। चलिए थर्ड रो का ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे C31, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे C32, और प्लस क्या लिखेंगे C33। अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट्स के किसी भी रो के एलिमेंट्स को आप ले लीजिए और को फैक्टर उस रो का ना लेके बल्कि दूसरे रो का लीजिए और मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। माइनर को फैक्टर पढ़ने के बाद कि एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, एडजॉइंट किसका निकाला जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन and let aij be the corresponding cofactor of aij in determinant of A, then the matrix B is equal to aij का transpose written by this is called the adjoint of A and is denoted by adjoint of A. Thus the adjoint of a matrix is the transpose of the matrix formed by the cofactors of A. क्या मतलब हुआ इसका, मान लिया एक मैट्रिक्स हमारे पास टू ऑर्डर के ले लेते हैं, A11 A12 और A21 और A22। अब हमें इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, एडजॉइंट ऑफ ए, सिंबल ये होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, A11 का को फैक्टर कितना आएगा, C11, A12 का को फैक्टर कितना आएगा, C12, A21 का को फैक्टर कितना आएगा, C21, A22 का को फैक्टर कितना हुआ, C22। इसको लिख के यहाँ पे और इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा देंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोज लगा देंगे तो क्या होगा, पहला रो पहले कॉलम में बदल जाएगा, मतलब C11 C12 C21 और C22। बस यही जो मैट्रिक्स आई, ये गिवन मैट्रिक्स की क्या कही जाएगी, एडजॉइंट कही जाएगी। ठीक है, कुछ नोट मैं आपको बता दूं, टू ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होगी उसका एडजॉइंट डायरेक्ट निकाला जाता है। जैसे मान लिया कि एक मैट्रिक्स मैं दे दूं, A इज इक्वल टू -1 2 -5 7। मान लीजिए मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है, चूँकि ये 2/2 की मैट्रिक्स है। इसका एडजॉइंट निकालने का एक शॉर्टकट होता है, वो क्या होता है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए आपस में। मतलब क्या हुआ, जहाँ पे -1 है वहाँ पे मैं 7 लिख देता हूँ, जहाँ पे 7 है वहाँ पे मैं -1 लिख दूंगा। तो डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साइन को चेंज कर देना है। मतलब यहाँ पे -5 लिखा था तो +5 लिख देंगे, और जहाँ पे +2 लिखा है वहाँ पे -2 लिख देंगे। तो 2/2 की मैट्रिक्स का क्या निकल गया, एडजॉइंट डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको 3/3 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा तो उसका भी शॉर्टकट मैंने बना रखा है।
आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, आयुष्मान क्लासेस यूट्यूब पे चैनल पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स बाय आयुष्मान क्लासेस, आप सर्च करिए, निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा शॉर्टकट मैंने वहाँ बता रखा है, उस लेक्चर को आप डिटेल में देखिए, और इस वीडियो के अंत में मैं उसका लिंक भी लगा दूंगा, तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एडजॉइंट की, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन करके। पहली प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। क्या हुआ इसका मतलब, किसी मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे एडजॉइंट को राइट में मल्टीप्लाई करिए, चाहे एडजॉइंट को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करिए, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, आई एन का मतलब हो गया एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आई एन क्या है, एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हमारा पहला रिजल्ट है कि किसी मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आता है। ये हमारा क्या पहली प्रॉपर्टी हो। अब देखिए हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2, कहा जा रहा है इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। इसको बहुत ही आसानी से प्रूव किया जा सकता है। देखिए अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, अब अगर दोनों तरफ जो है हम लोग दोनों तरफ मैट्रिसेस ही हैं, लेफ्ट में मैट्रिसेस लिखी गई है, राइट में मैट्रिक्स लिखी गई है, तो दो मैट्रिसेस अगर बराबर हैं तो उनके डिटर्मिनेंट भी बराबर होंगे। तो दोनों तरफ मैं डिटर्मिनेंट अप्लाई कर देता हूँ। तो अगर मैं ऐसे डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, ठीक है, ऐसे डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दें, तो देखिए डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी होती है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके बराबर आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर आता है। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, जहाँ पर के कोई स्केलर है, ये किसके बराबर आता है, के की पावर n बाहर आता है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज हम लोग लगाएंगे। तो लेफ्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और राइट हैंड साइड में चूंकि डिटर्मिनेंट तो एक स्केलर है, कोई नंबर है, तो जब इसको बाहर लेंगे तो कितना बाहर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n बाहर आ जाएगा, और बचेगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ आई बचेगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n मिल गया। अब दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आइए देखते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी एडजॉइंट की क्या है, इफ़ ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाया करता है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूव करते हैं हम लोग। तो देखिए अभी हमने अभी पढ़ा था कि सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। हम लोगों ने जस्ट अभी प्रूव किया सेकंड प्रॉपर्टी में। अब मैं ए को रिप्लेस कर देता हूँ इसको एडजॉइंट ऑफ ए से। हम लोग ए को किससे रिप्लेस कर दें, अगर एडजॉइंट ऑफ ए से, तो देखिए क्या होगा इसमें, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के जगह हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। इसको हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, और उसके ऊपर क्या लगाना है, n माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमें प्रूव करना था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर दो बार लिखा गया था, जैसे एडजॉइंट दो बार लिखा गया था, तो आ गया n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग जनरलाइज कर दें, ठीक है, जैसे यहाँ देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 में जनरलाइज किया गया है कि जैसे यहाँ पर लिखा रहे एडजॉइंट ऑफ, फिर लिखा रहे एडजॉइंट ऑफ, ठीक है, और इस तरीके से फिर डॉट 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 एडजॉइंट ऑफ, और क्या लिखा रहा है, ए लिखा रहे, मतलब ऐसे एडजॉइंट कितनी बार लिखे रहे, की टाइम्स अगर लिखे रहे एडजॉइंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आंसर क्या लिखना है, राइट हैंड साइड में
हमें लिखना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की पावर कितना लिखना है, k लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा जनरलाइज रिजल्ट हो गया। 2 बार एडजॉइंट लिखा था तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर लिखे, k टाइम्स लिखा रहेगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होल टू द पावर k लगाएंगे, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या हमारी, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड k इज एनी स्केलर देन एडजॉइंट ऑफ k इज इक्वल टू k की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर मान ली कोई आपसे पूछे कि एडजॉइंट ऑफ, मान ली कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 3/3 की कोई मैट्रिक्स है। अब कोई आपसे पूछे कि एडजॉइंट ऑफ 2a कितना आएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस नंबर को जब आप बाहर निकालेंगे तो 2 की पावर कितना लिखना है, n-1। इसका ऑर्डर 3 है तो 3-1 कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर क्या लिखना है आपको, एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है। मतलब किसके बराबर आ जाएगा, 4 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ 2a 4 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यही बताती है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। देखिए ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितने के बराबर आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के बराबर आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो ये 0 आ जाएगा। तो अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या हमारी, एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अगर मैट्रिक्स हमारी कैसी है, नॉन सिंगुलर है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि एडजॉइंट ऑफ ए का भी डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा, ये भी मैट्रिक्स कैसी होगी, नॉन सिंगुलर होगी, ठीक है। अगली हमारी प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ, अभी तो हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा था ना उसका, अब हमें मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए ये किसके बराबर आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए के बराबर आता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी इसकी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, अभी विदाउट डिटर्मिनेंट ये प्रॉपर्टी लिखी गई है कि एडजॉइंट ऑफ है, मतलब किसी मैट्रिक्स का एक बार एडजॉइंट निकालिए फिर से दोबारा एडजॉइंट निकालिए, तो किसके बराबर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 किस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई कर दीजिए, LHS RHS वाली मैट्रिक्सेस बराबर हो जाएंगी। अगली प्रॉपर्टी क्या हमारी, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन एडजॉइंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इन जनरल। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए प्लस बी ये बिल्कुल बराबर नहीं होता है, किसके बराबर नहीं होता है, एडजॉइंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ बी के इन जनरल बराबर नहीं होता है। कभी बराबर होगा तो अलग बात है, बट इन जनरल बराबर नहीं होता है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए एंड बी आर द टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है, मतलब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका एडजॉइंट लिया जाए तो किसके बराबर आ जाता है, इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। 3 मैट्रिक्स हो तो भी हम लोग उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, है ना। जैसे एडजॉइंट ऑफ ए बी सी लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर आ जाएगा। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 11, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज के बराबर आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए का क्या लिया जाए, ट्रांसपोज लिया जाए, ठीक है, एडजॉइंट निकाल के उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो किसके बराबर आ जाएगा, सिर्फ आप एडजॉइंट निकाल दीजिए, किसका, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का निकाल दीजिए, ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब लेफ्ट में क्या किया गया है, पहले मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के उसके बाद ट्रांसपोज किया गया है, राइट हैंड साइड में पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला गया, बाद में एडजॉइंट निकाला गया है। आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, आंसर विल बी सेम। ये प्रॉपर्टी यही बताती है। अब एडजॉइंट के बाद देखिए इनवर्स की बारी आती है। इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा इनवर्स किसका एग्जिस्ट करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग निकालते हैं। Let A be a square matrix of order n if there exists a square matrix B of order n such that AB into B, AB is equal to BA is equal to I, then the matrix A is said to be invertible and the matrix B is called the inverse of A and denoted by A inverse। इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एन ऑर्डर की। अब हमारे पास अगर मैं एक ऐसा मैट्रिक्स B खोज लूँ कि B को A के राइट में मल्टीप्लाई करें या B को A के लेफ्ट में मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए उसी ऑर्डर का, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स ली है उतने ही ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आ जाए तो हम कहेंगे ए मैट्रिक्स हमारी इन्वर्टिबल है और बी उसका इन्वर्स है। बाद में हम ये भी कहेंगे कि ए का इन्वर्स बी अगर है तो बी का इन्वर्स भी क्या है, ए है ना, दोनों एक दूसरे क्या है, इन्वर्सेस हैं। तो ये तो डेफिनेशन हो गई इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की।
देखिए नोट कुछ लिखा हुआ, इफ द मैट्रिक्स बी इज द इनवर्स ऑफ ए देन ए इज द आल्सो इनवर्स ऑफ बी। अगर ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई लिखा है तो ए को बी का इनवर्स कहेंगे, बी को ए का इनवर्स कहेंगे। अगला नोट क्या दिया गया है, फॉर द प्रोडक्ट्स ए बी एंड बी ए बोथ टू बी डिफाइंड एंड बी इक्वल इट इज नेसेसरी दैट ए एंड बी आर बोथ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, दस नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस कैन नॉट पजेस इनवर्स। अगर दोनों का प्रोडक्ट डिफाइंड होना है, ए बी और बी ए डिफाइंड होना है और इक्वल भी होना है, इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस हों और सेम ऑर्डर की हों, ठीक है, तभी हम लोग इन्वर्स निकाल पाएंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है, आई प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज़ यूनिक। अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा, एक ही होगा। जैसे एक ही मैट्रिक्स से बी मिलेगी, जिसको आप राइट में मल्टीप्लाई करें या लेफ्ट में मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना आएगा, आई आएगा। बी दो एक से ज़्यादा मैट्रिक्स कभी भी आप ऐसा नहीं खोज पाएंगे कि एक बी उसको राइट में मल्टीप्लाई करें या लेफ्ट में मल्टीप्लाई करें और आंसर कितना आ जाए, आई आ जाए। तो अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसका सिर्फ एक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। ध्यान रखिएगा कि हमारा इन्वर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब मैट्रिक्स हमारी कैसी होगी, नॉन सिंगुलर होगी, ठीक है। क्योंकि ए बी इज इक्वल टू और एक मिनट यहाँ पे हम लोग देखिए, आगे चल के आपको मैं बताऊंगा कि ए इन्वर्स किसके बराबर आता है। ए इन्वर्स आपके बराबर आता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आता है। तो अगर ए इन्वर्स को एग्जिस्ट करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको बताई गई है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। अगला देखिए हमारा प्रॉपर्टी क्या, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड आ गया, वही प्रॉपर्टी जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीका है कि उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के उसके डिटर्मिनेंट से आप डिवाइड कर दीजिए, उस मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा। अगली प्रॉपर्टी है, ए सिंगुलर मैट्रिक्स कैन नॉट हैव इन्वर्स। ये तो वही बात है, प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात की जा रही है। अगर एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट जीरो है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो हुआ तो इस केस में ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो सिंगुलर मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। पांचवी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है इफ ए एंड बी आर द टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन सच दैट ए इज नॉन सिंगुलर। मान लीजिए पहली मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर का मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है और दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो हम लोग कंक्लूजन ये निकालेंगे कि दूसरी मैट्रिक्स हमारी क्या है, जीरो है। क्या मतलब हुआ इसका कि पहले हमने ये देखा कि ए दो मैट्रिक्स हमने मल्टीप्लाई किया और उसका आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया। फिर हमने ऑब्जर्व ये किया कि जो पहली मैट्रिक्स थी वो नॉन सिंगुलर थी। नॉन सिंगुलर का मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं था। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड ये करेंगे निश्चित रूप से इसकी दूसरी मैट्रिक्स क्या होगी, वो जीरो मैट्रिक्स होगी। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, अगली प्रॉपर्टी ये है कि इफ ए एंड बी आर द टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन सच दैट ए बी इज इक्वल टू आई। मान लीजिए ए बी को हमने मल्टीप्लाई करें और आई आ गया, तो आप बी ए जब निकालेंगे तो वो भी किसके बराबर आएगा, आई के बराबर आएगा। इसको हम लोग आसानी से प्रूफ भी कर सकते हैं। चलिए इसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं बी मैट्रिक्स लेके चल रहा हूँ, तो बी का हम लोग क्या लिखेंगे, बी इंटू आई लिखेंगे। बी का हम लोग क्या लिखेंगे, बी इंटू आई। फिर बी इंटू, देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू आई दिया गया है, तो आई की जगह हम लोग ए बी लिख देते हैं। अब चूंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है तो हम लोग बी के साथ ए को कर लेते हैं और यहाँ पे बी को बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बराबर आ गया। लेफ्ट में कौन सी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, तो उसका फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में ले आइए। तो क्या आ जाएगा, बी माइनस बी ए इंटू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बी यहाँ से आप कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आई माइनस बी ए इंटू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन मुझे क्या दिया था कि सिंस ए बी इज इक्वल टू आई दिया हुआ था, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। डिटर्मिनेंट ऑफ आई 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट 1 है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फिर से आ जाते हैं, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो लिखा गया है, जिसमें से कंफर्म हो गया कि ये मैट्रिक्स हमारी कैसी है, नॉन सिंगुलर है। तो अभी हम लोगों ने पिछली प्रॉपर्टी यही देखा था कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर एन सच दैट ए इज नॉन सिंगुलर, उसमें से एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है और दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो कंक्लूजन निकालेंगे दूसरी मैट्रिक्स हमारी क्या है, जीरो है। इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा, यहाँ से कंक्लूजन ये निकलेगा कि आई माइनस बी ए किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा कंक्लूजन कि बी ए इज इक्वल टू आई हो जाएगा। तो अगर हमारे पास ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन और दोनों का प्रोडक्ट अगर आई है, ए बी इज इक्वल टू आई है, तो बी ए इज इक्वल टू आई भी आएगा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7।
कहा जा रहा है ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स विथ इंटीजर एंट्रीज। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर है विथ इंटीजर एंट्रीज है, मतलब ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं, इंटीजर हैं, वो सभी के सभी क्या है, इंटीजर हैं। ठीक है, इसके जो एलिमेंट हैं वो कैसे, इंटीजर है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, देन द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए इनवर्स टू बी विथ ऑल इंटीजर एंट्रीज इज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू +-1। देखिए, आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर ए इनवर्स के सारे एलिमेंट इंटीजर एंट्रीज वाई आए हैं, इसके लिए कंडीशन क्या होगी। मतलब ए इनवर्स हम लोग निकालें जब मैट्रिक्स में, तो इसके सारे के सारे एलिमेंट क्या आ जाएं, इंटीजर आ जाएं, इसके लिए कंडीशन क्या है ना। इसके लिए कंडीशन ये होती है कि देखिए ए इनवर्स किसके बराबर आता है, ए इनवर्स बराबर आता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आता है। चूंकि आप कह रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट इंटीजर हैं, तो इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए भी जब आप निकालेंगे तो उसके भी सारे एलिमेंट इंटीजर हो जाएंगे। अब बात बस रुकेगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा है। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि ए इनवर्स के सारे एलिमेंट इंटीजर हों, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, +-1 होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। If A is a non-singular matrix with integer entries, then necessary and sufficient condition for A inverse to be with all integer entries is that determinant of A is equal to +-1। अगली प्रॉपर्टी क्या है, रिवर्सल लॉ फॉर द इनवर्स। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग ए बी का इनवर्स निकालें तो किसके बराबर आएगा, रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स। इसी चीज़ को हम लोग जनरलाइज भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि ए बी सी डी का इनवर्स लिखा हो, निकालना हो हमें, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, डी इनवर्स, सी इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी अगली प्रॉपर्टी थी। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10 की तरफ। कहा जा रहा है इफ़ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए की पावर के का इनवर्स किसके बराबर आएगा, ए इनवर्स की पावर के बराबर आ जाएगा अगर के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब ये है कि अगर ए की कोई पावर की गई है, मान लीजिए जैसे ए स्क्वायर का मुझे क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो किसके बराबर आ जाएगा, वो ए इनवर्स के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग तब लिख सकते हैं जब ए हमारी कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा। देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर आता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका प्रूफ भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए, ए में ए इनवर्स को अगर मल्टीप्लाई करें किसी मैट्रिक्स में, उसकी इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आता है। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लीजिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से हम लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर आता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आता है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज का इनवर्स किसके बराबर आता है, ए इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर आता है। मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके उसका इनवर्स करिए या उसका इनवर्स लेके फिर ट्रांसपोज करिए, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो ये भी हमारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 13 क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स किसके बराबर आता है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के बराबर आता है। ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एडजॉइंट वाले में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों ने एडजॉइंट माइनर को फैक्टर पढ़ लिया, हमने एडजॉइंट पढ़ लिया, अब हम लोग इनवर्स भी पढ़ लिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रेस क्या होता है। ठीक है, कहा जा रहा है सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमारे पास है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमको लेना है, तभी हम लोग ट्रेस निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये 1 2 3 -4 -5 6 2 3 4 ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मुझे ट्रेस निकालना है। तो ऐसे लिखेंगे ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका जो डायगोनल एलिमेंट है इसका हमें क्या निकालना होता है, सम निकालना होता है। तो कितने के बराबर आ जाएगा, 1 प्लस -5 और प्लस 4 के बराबर आ जाएगा। तो 5 - 5 इज इक्वल टू 0। इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम लोग ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। लेट ए एंड बी एनी n क्रॉस n कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस एंड k इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन, पहली प्रॉपर्टी ट्रेस ऑफ k इज इक्वल टू k आउटसाइड ट्रेस ऑफ ए। मतलब किसी मैट्रिक्स में अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रेस निकालें तो किसके बराबर आ जाएगा, उस कांस्टेंट को आप बाहर ले लीजिए, सिर्फ क्या करिए ट्रेस ऑफ ए निकाल के फिर उस कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर आता है, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के बराबर आता है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि ट्रेस ऑफ ए बी किसके बराबर आता है, ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर आता है। ध्यान रखिएगा, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर आता है, ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर आता है। ठीक है, इसको हम लोग आगे चल के जनरलाइज भी करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है ट्रेस ऑफ ए बी सी निकालना है,
तो क्या करना है, आप चाहे तो लास्ट वाले नंबर को यहाँ उठा के रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा ट्रेस ऑफ कितना आ गया CAB। फिर से आप चाहिए इसका ट्रेस और निकालना चाहते हैं, इस वाले लास्ट वाले को यहाँ पर ला के रख दीजिए, किसके बराबर आ जाएगा, ट्रेस ऑफ BCA के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो आप फिर से इसको यहाँ पर ला के रख दीजिए, तो किसके बराबर आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ABC के बराबर आ जाएगा। तो जहाँ से चले थे वहीं पे वापस आ गए। तो इस तरीके से अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखी गई तो उसका ट्रेस हम लोग इस रूल से निकालते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ AB इज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ A इंटू ट्रेस ऑफ B। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ट्रेस ऑफ A ट्रांजुगेट। A ट्रांजुगेट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था कि A ट्रांजुगेट क्या होता है, किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स का आप ले लीजिए कॉन्जुगेट और फिर उसका क्या ले लीजिए ट्रांसपोज, तो इसको हम लोग बोलते हैं A ट्रांजुगेट। तो ट्रेस ऑफ A ट्रांजुगेट इज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ A इन जनरल। अगली प्रॉपर्टी हमारी है कि A का ट्रांसपोज का ट्रेस निकालिए या A का ट्रेस निकालिए, एक ही बात है, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। सातवीं प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमने कहा कि ट्रेस ऑफ A ट्रांजुगेट ट्रेस ऑफ A के बराबर नहीं आता है, किसके बराबर आता है, फिर ट्रेस ऑफ A ट्रांजुगेट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A निकाल के उसके बाद उसका क्या निकाल दीजिए, कॉन्जुगेट निकाल दीजिए, तो वो आएगा ट्रेस ऑफ A ट्रांजुगेट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या, प्रॉपर्टी नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कहा जरा लेट A बी ए n क्रॉस n कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स देन ट्रेस ऑफ A इंटू A ट्रांजुगेट इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ A। क्या मतलब हुआ इसका, आइए मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। मान लीजिए A कोई मैंने मैट्रिक्स लिया और उसके एलिमेंट कैसे कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देता हूँ, Z1 Z2 Z3 और Z4 लिख देता हूँ। ठीक है, अब मुझे निकालना है A ट्रांजुगेट, तो A ट्रांजुगेट निकाल देते हैं। तो A ट्रांजुगेट को हम लोग ऐसे A स्टार से लिख देते हैं। तो क्या करना पड़ता है, इसके सारे एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट लेके उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे Z1 का कॉन्जुगेट, फिर Z2 का कॉन्जुगेट को यहाँ लिख देते हैं, फिर Z3 का कॉन्जुगेट यहाँ लिख देते हैं, Z4 का कॉन्जुगेट यहाँ लिख देते हैं। अब कहा जा रहा है कि A इंटू A ट्रांजुगेट आप निकालिए, A इंटू A ट्रांजुगेट निकालिए। तो आइए निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Z1 Z2 और Z3 और Z4 में हमें मल्टीप्लाई करना है Z1 कॉन्जुगेट, Z3 का कॉन्जुगेट और यहाँ पे Z2 का कॉन्जुगेट और फिर यहाँ पे Z4 का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको मालूम है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर आता है। और हमें चूंकि ट्रेस पे फोकस करना है तो सिर्फ हम डायगोनल एलिमेंट्स को निकालेंगे। ठीक है, पहले रो को पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो Z1 इंटू Z1 बार कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, फिर Z2 इंटू Z2 बार किसके बराबर आ जाएगा, मॉड ऑफ Z2 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यहाँ वाला एलिमेंट को हम लोग नहीं निकालेंगे, फोर्थ एलिमेंट को निकाल लेते हैं। तो अब Z3 Z4 Z3 बार Z4 बार में मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम में जब मल्टीप्लाई होगा तो किसके बराबर आ जाएगा, मॉड ऑफ Z3 स्क्वायर और प्लस मॉड ऑफ Z4 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो जब हम इसका ट्रेस निकालने जाएंगे तो ट्रेस ऑफ A इंटू A ट्रांजुगेट तो किसके बराबर आ गया, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z3 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z4 स्क्वायर के बराबर आ गया। तो यही प्रॉपर्टी थी कि अगर A कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो ट्रेस ऑफ A इंटू A ट्रांजुगेट किसके बराबर आता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मॉडुलस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ A, इसके बराबर आता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेट A बी ए n क्रॉस n कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स देन ट्रेस ऑफ A इंटू A ट्रांजुगेट इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, देखिए अभी हम लोग कहा था कि ट्रेस ऑफ A इंटू A ट्रांजुगेट क्या आता है, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z3 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z4 स्क्वायर के बराबर आता है। तो चूंकि ये हमेशा क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो यही कहा गया है कि इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव रियल नंबर या तो 0 है या तो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी लेट A बी n क्रॉस n कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स देन ट्रेस ऑफ A इंटू A ट्रांजुगेट इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ A इज ए 0 मैट्रिक्स। अब देखिए अगर हम लोग ट्रेस ऑफ A इंटू A ट्रांजुगेट निकाल दें अगर 0 के बराबर है, इफ ट्रेस ऑफ A इंटू A ट्रांजुगेट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मॉड ऑफ Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, फिर मॉड ऑफ Z4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया कि मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 0, मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू 0, मॉड ऑफ Z3 इज इक्वल टू 0 और क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ Z4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि Z1 इज इक्वल टू 0, Z2 इज इक्वल टू 0, Z3 इज इक्वल टू 0 और Z4 इज इक्वल टू 0। उस समय जो मैट्रिक्स है वो किसके बराबर आ जाएगी, 0 0 0 0 के बराबर आ जाएगी। तो एक चीज़ कहा गया है कि इफ A इज n क्रॉस n कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स देन ट्रेस ऑफ A इंटू A ट्रांजुगेट इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ A इज अ 0 मैट्रिक्स। ठीक है,
अगली प्रॉपर्टी क्या है, लेट ए बी एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स। अब रियल मैट्रिक्स है, पहले कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स था, अब मान लीजिए उसके एलिमेंट सारे रियल नंबर हैं, तो ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांजुगेट नहीं, ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर आता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि मैंने लिया ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, तो ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, ए ट्रांसपोज आ जाएगा आपका ए बी, और यहाँ कितना आ जाएगा सी डी। अब अगर हम लोग ए इंटू ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ वाले एलिमेंट में हम इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अब इसी का ट्रेस अगर हम लोग निकाल दें तो ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये चीज़ लिखा गया था कि ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर आता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए। करेक्ट। अगली प्रॉपर्टी क्या है, लेट ए बी एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स, देन ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर। बिल्कुल नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगली प्रॉपर्टी क्या है, लेट ए बी एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स एंड ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ ए इज ए 0 मैट्रिक्स। अब देखिए अगर हम लोग ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज को अगर 0 करें, ये किसके बराबर आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0 और डी इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। तो उस समय हमारी जो मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स बन जाएगी, 0 मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। तो अगर ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज 0 है तो समझ लेना वो मैट्रिक्स कैसी है, 0 मैट्रिक्स है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, लेट ए बी ए एम क्रॉस एन मैट्रिसेस, देन ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू बी या ट्रेस ऑफ बी इंटू ए ट्रांसपोज या ट्रेस ऑफ ए बी ट्रांसपोज या ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज, ये सभी के सभी क्या आएंगे, बराबर आएंगे। मतलब ये होगा कि ए ट्रांसपोज इंटू बी कर लीजिए या ए इंटू बी ट्रांसपोज कर लीजिए या बी इंटू ए ट्रांसपोज कर लीजिए या बी ट्रांसपोज इंटू ए करिए, ये सभी मैट्रिसेस का ट्रेस क्या आता है, बराबर आता है। अगली प्रॉपर्टी है, इस पर क्वेश्चन एक बार कंपटीशन पूछा गया था, देयर डज नॉट एग्जिस्ट टू मैट्रिसेस ए एंड बी सच दैट ए बी माइनस बी इज इक्वल टू आई। ऐसे कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स आप ढूंढ नहीं पाएंगे कि ए बी माइनस बी ए कितना आता हो, आई आता हो। ठीक है, तो कभी भी ऑप्शन में दे दे, ये किसी के क्वेश्चन का ऑप्शन बनाया जा सकता है कि ए बी माइनस बी ए क्या आई के बराबर आएगा, तो आपका जवाब होगा नहीं, इसके बराबर नहीं आता है। और लास्ट में इन ट्रेस साइक्लिक रोटेशन इज अलाउड, दैट इज ट्रेस ऑफ बी इंटू ए इंटू बी ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा, ए बी ट्रांसपोज इंटू बी के बराबर आ जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ट्रेस आप जैसे आपको निकालना है ए बी सी निकालना है, सी को आप यहाँ पे आगे ले आइए, ये किसके बराबर आ जाएगा, ट्रेस ऑफ सी ए बी के बराबर आ जाएगा। फिर से एक बार इसको आप आगे ले आइए, किसके बराबर आ जाएगा, ट्रेस ऑफ बी सी ए के बराबर आएगा। दोबारा फिर से ले आएंगे तो ट्रेस ऑफ ए बी सी वापस आ जाएगा। तो इसको साइक्लिक ऑर्डर में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं ये भी समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। इससे बेस्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की चीज़ों के साथ। थैंक यू वेरी मच।